राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में 9वें दिन माँ शक्ति की नवमी महाविद्या माँ मातंगी का पूजन और ध्यान किया जाता है। माँ मातंगी विद्या, वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। माता का प्रकृति के कण कण में निवास है। माँ मातंगी का पूजन और इनके मंत्रों का जाप करने से साधक को जीवन के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। नृत्य, कला, संगीत में साधक को हर जगह सफलता मिलती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बनता है। माता की कृपा होने पर गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ बन जाता है और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को मतंगी कहा जाता है। मतंग शिव की ही शक्ति है माँ मातंगी। माता का पूजन करने से इंद्रजाल और जादू, तंत्र मंत्र के प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती को अपना झूठा भोग लगा दिया। इससे अन्य देवगण, शिवगण नाराज हुए, परंतु माँ पार्वती ने उन चांडालिनियों की अनन्य भक्ति देखकर उनके झूठे भोग को स्वीकार करने के लिए माँ मातंगी का रूप धारण किया। 10 महाविद्याओं में माँ मातंगी ही एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है और माता को झूठन का भोग लगाया जाता है। तो गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ शक्ति की नवमी महाविद्या माँ मातंगी के पूजन की विधि क्या होती है, माता का मंत्र क्या है, साथ ही जानेंगे देवी मातंगी के प्राकट्य की कथा के बारे में और जानेंगे कि नवमी के दिन कन्या पूजन किस प्रकार करें। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ शक्ति के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के भी पूजन का विधान होता है। माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से माता की 9वीं महाविद्या, जिन्हें देवी मातंगी कहा जाता है। मातंगी माता का स्वरूप गहरे नीले या श्याम वर्ण का है। माता अपने शीश पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी मातंगी की 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं। माँ कमल के आसन पर विराजित है। माता ने गले में गुंजा की माला धारण कर रखी है। माता की भुजाओं के अस्त्र खंग, खड़क, पास और अंकुश है। माता के साथ एक तोता हर समय रहता है जो वाणी का और वचन का प्रतीक है। माँ मातंगी का पूजन करने के लिए माँ मातंगी की प्रकट फोटो नहीं रखनी चाहिए। माँ दुर्गा के ही स्वरूप में माँ मातंगी का ध्यान करते हुए उन्हें झूठे पुष्प, धूप, दीप, नारियल, झूठे फल अर्पित करें। माता को भोग में घर पर बने पकवान का भोग लगा सकते हैं। माना जाता है कि माँ मातंगी का पूजन कवच के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए कवच का पाठ जरूर करें, जो इस प्रकार है। माँ मातंगी मेरे मस्तक की, भुवनेश्वरी मेरे चक्षु की, तोतला मेरे कर्णमय और त्रिपुरा मेरे मुख की रक्षा करें। महामाया मेरे कंठ की, माहेश्वरी मेरे हृदय की, त्रिपुरा मेरे पार्श्व की और कामेश्वरी मेरे गुह की रक्षा करें। चंडी दोनों उरु की, रति प्रिया मेरे जंगा की, महामाया मेरे पांवों की, कुलेश्वरी सर्वांग की रक्षा करें। जो भी साधक इस कवच का पाठ करता है उन्हें सभी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और वह सर्वदानज्ञ होता है। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि माता पर चढ़ी पूजा सामग्री को किसी देव वृक्ष के नीचे दबा दें। देवी का प्रादुर्भाव धरती पर गिरे उच्छिष्ट भोजन से हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप माता का संबंध उच्छिष्ट भोजन से है। इसलिए इन्हीं भोजन सामग्री से माता का भोग अर्पित किया जाता है। माँ मातंगी का स्वरूप माँ सरस्वती के समान है, इसलिए जो भी भक्त माँ मातंगी का सच्चे हृदय से ध्यान करता है तो उस साधक को विद्या और प्रखर बुद्धि मिलती है और वाणी मधुर होती है। यदि किसी के ऊपर जादू टोना, तंत्र मंत्र का प्रभाव है तो वह भी समाप्त हो जाता है। माँ मातंगी के प्राकट्य के बारे में यह कथा आती है। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी भगवान शिव और माँ पार्वती से मिलने उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री भी ले गए और शिव जी को भेंट की।
जब भगवान शिव और माँ पार्वती ने वह भेंट स्वीकार की तो उस भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। साथ ही यह भी कहा जाता है कि मुनि मातंग की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माता का नाम मातंगी पड़ा और भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसलिए इन्हें श्री विष्णु की आदि शक्ति भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि माँ पार्वती ने चांडाल स्त्रियों की अनन्य भक्ति को देखकर उनके झूठे भोजन का भोग मातंगी रूप धारण करके लगाया था। दोस्तों, क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि है इसलिए गुप्त नवरात्रि में आप किसी भी मंदिर में दान दक्षिणा गुप्त रूप से दे सकते हैं या फिर भोजन की कच्ची सामग्री आटा, दाल, चावल इत्यादि का दान भी आप गुप्त रूप से करें। यदि संभव हो तो छोटी कन्याओं को भी कुछ भेंट और दक्षिणा दें। गुप्त नवरात्रि में यदि आप अष्टमी के दिन या नवमी के दिन अपने व्रत का पारण कर लेते हैं तब भी आपको पूरे 10 दिन 10 महाविद्या का ध्यान और माता के 9 स्वरूप का पूजन जरूर करना चाहिए, तभी आपका गुप्त नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान पूर्ण माना जाएगा। अष्टमी या नवमी तिथि में व्रत पारण के बाद 10वीं तिथि तक शुद्ध सात्विक भोजन लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और माता से पूजन में हुई गलतियों की क्षमा प्रार्थना कर लें और माता पर चढ़ाई गई पूजन सामग्री का भी विसर्जन कर दें। यदि आपने कलश की स्थापना की है तो जल को अपने पूरे घर में छिड़क दें। बचे हुए जल और कलश के पत्ते और कलश में पड़ी हुई सामग्री को किसी गमले या क्यारी में डाल दें। नारियल को किसी लाल कपड़े में बांधकर धन रखने के स्थान पर रख दें या फिर आप चाहें तो नारियल को बहते हुए जल में विसर्जित भी कर सकते हैं। यदि आपने माता पर श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है तो वह किसी सुहागिन स्त्री को दे दें या फिर आप भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। अक्षत, पुष्प और पत्र जो आपने चढ़ाए हैं वह आप क्यारी में डाल दें या फिर बहते हुए जल में इन्हें प्रवाहित कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।